इन जब राज्यों में चुनाव चल रहा है तब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या शिक्षकों के साथ होने वाला है? मान लीजिए ए प्लान फेल है तो बी प्लान आपकी खड़ी रहे, बी प्लान फेल है तो सी प्लान खड़ी रहे, और इतने राज्यों में सब मिला करके आ जाते हैं, पूरे टीचर्स आ जाते हैं। तो दो दो यदि पिटीशन प्रत्येक राज्य से आए तो 100 पिटीशन के आसपास आ जाएंगी। तो इतने जब राज्यों के जिले के लोग आएंगे इतनी मल्टीपल पिटीशन पड़ेगी। और चलिए छोड़िए, मैं मान लेता हूं कि हमारे भारत देश के बहुत सारे जो राज्य हैं उन राज्यों में से प्रदेश के अध्यक्ष के साथ में समूह बना करके 2 तरीके के केसेस चले हैं, पीआरटी वाली जो प्राइमरी टीचर की है और उससे जो ऊपर वाली। तो 2-2 यदि पिटीशन प्रत्येक राज्य से आए तो 100 पिटीशन के आसपास आ जाएंगी। मैंने मोटा मोटा बताया आपसे, बहुत सारे उसमें ग्रुप हैं, शिक्षा मित्र है, शिक्षा गुरु है, और इसके साथ में आप शिक्षा मित्र हैं, गारंटी है। लगभग हमें किसी ने फोन करके बताया था कि 17 प्रकार की यूनियंस हैं, और ये यूनियन यदि एक पिटीशन फाइल करें तो 1700 हो जाएगी। यदि प्रत्येक राज्यों में 17 यूनियन है तो मान लीजिए 10 भी यूनियन है तो मल्टीपल 1000 पिटीशन। तो कोर्ट के ऊपर भी आप कहीं न कहीं पर अपनी बातों को, अपने प्रेयर्स को रखेंगे कि सर ये प्रकार की समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि उनको भी इस बात में आपके आने के बाद कहीं ना कहीं वो भी कंसीडर करके, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनसे भी एरर हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑर्डर किए जाते हैं उसमें ऑर्डर फॉर रिकॉल होता है, ऑर्डर फॉर क्लैरिफिकेशन होता है, ये तरह तरह के ऑप्शन होते हैं। पर ये ऑप्शन उनके लिए मिला है जो पिटिशनर थे, काउंसिल थे, रिव्यू है, क्यूरेटिव है, पर ये वो लोग फाइल करेंगे जो जब सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन फाइल थी उसमें जो पार्टी थे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं ये कर दिया वो कर दिया, मुझे नहीं समझ में आया कौन लोग कैसे आपको क्या बता रहे हैं, पर आपको मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ, प्रॉपर प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि रिव्यू पिटीशन वो फाइल करता है जो पिटिशनर हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सिविल अपील डिसाइड हुई थी उस समय पर जो पार्टी रहा होगा, जितने मेमो पार्टी रहे होंगे वो आएंगे, सब लोग नहीं आ सकते। अब इम्प्लीमेंट वगैरह करके प्रोसेस करने का जो तरीका है वो दूसरा है, रीट पर ही है। तो ये सारी चीजें हैं, और इस तरीके से यदि आप अनभिज्ञ बन के काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, प्रॉपर दिशा में नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शंस में नहीं है, और आपका काम कहीं पर इनकम्प्लीट और वायस्ड होके काम कर रहे हैं, या लापरवाही पूर्ण काम है आप लोग। जी, लापरवाही पूर्ण तरीके से काम है। ये जो 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी तादाद में शिक्षक आ रहे हैं, इस आंदोलन के साथ अगर वो शिक्षक यहाँ पर आकर के एक बार अपने पिटीशन के जरिए भी अगर शक्ति दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा दबाव क्रिएट किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी चीज ये है कि क्या ऐसे आंदोलनों से सुप्रीम कोर्ट को असर पड़ सकता है? ये शिक्षक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूजीसी का जब विरोध हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर स्टे दिया था, तो उनको लगता है कि अगर इस तरीके से आंदोलन करेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट दबाव में आकर के फिलहाल स्टे कर सकता है। तिवारी जी, 2 चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जो जनता का जो आंदोलन होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को सैलरी मिलती है, जजेस को सुप्रीम कोर्ट का अलाउंस मिलता है, ये टीचर उसमें क्या कर सकते हैं? वो भारत देश का जो कंसोलिडेट फंड होता है, ये प्रधानमंत्री भी चाहे तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। जुडिशरी सिस्टम में यह ध्यान रखना है, पूरे भारत देश की, चाहे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। यह टीचर का जो आंदोलन है, विभिन्न यूनियंस जो होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे रामलीला मैदान में, भाषण देंगे सरकार के खिलाफ में, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ में बात करें, पर सवाल यह है कि उनको मिलने क्या जा रहा है। और इसके साथ में जो विभिन्न राज्य के जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के नेता हो सकता है कि उसमें कुछ दबाव महसूस करे, और उस तरह की स्टेट के चीफ मिनिस्टर दबाव महसूस करे, और वो थोड़ा सा प्रधानमंत्री पर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। पर ये सब काम को करने में इसमें टाइम लगेगा। जहां पर टाइम लाइन शुरू है, जहां पर टाइम गाइडलाइन शुरू है कि आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो अब आप उसको या तो फॉर्म छोड़ दोगे तो अपने आप क्राइटेरिया से बाहर हो गए, आपकी एलिजिबिलिटी वैसे भी डिसाइड है। ये सारी चीजों को लेकर के इसमें कुछ न कुछ कहानी जाती। मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण बात करने चाह रहा था तिवारी जी, उससे मैं आपसे बोलना भी चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से हमारी पिटीशन फाइल थी, और उस पिटीशन में हमने स्पष्ट किया था कि 10वीं और 12वीं, आपको याद होगा कि उस बेस्ड के जो टीचर हैं उन टीचरों को टेट कैसे करना पड़ेगा, उनके लिए मिनिमम 5 साल 7 साल ऐसे समय चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया बीच का रास्ता निकाला है, और उन्होंने बोला कि जो लोग फॉर्म भरने के जो लोग गवर्नमेंट जॉब पर हैं 10वीं बेस्ड या 12वीं, तो सीधे ही एलिजिबल हो गए। अर्थात कुछ बचने का रास्ता ये सुप्रीम कोर्ट में था भी कि इसको दिखा करके सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर कर देती, तो वहां पर भी कहीं न कहीं राज्य सरकारें अपने काम को साधने में लगी हैं कि टीचरों को कहीं न कहीं बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।
मुझे लगता है कि इन गाइडलाइन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेट आ सकते थे, पर यहाँ पर तो मुझे नहीं लगा कि आए। पर वो उन्होंने इस तरह से क्लैरिफिकेशन कर दिया, तो जो पीआरटी वाले टीचर थे, प्राइमरी वाले, इसके साथ में जो उसके ऊपर थे जूनियर के, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं पर बाहर हो गए। अब वो भी, उनके भी ग्राउंड कहीं ना कहीं वीक हो गए। तो राज्य सरकारें भी तो कहीं ना कहीं पर, ये भले कहते हो सरकारें, चाहे जो भी हो, राज्य की वोट लेना है, टीचर चाहे कुछ भी कहते हो, पर सच्चाई कुछ और है। वास्तविकता के साथ में आपके साथ में कितने लोग आए हैं? कोई नहीं आ रहा है। तो आप अपनी लड़ाई अपने से लड़ेंगे। आप तो देश के बोन हैं, आप तो देश के सारी चीजों को उत्पन्न करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो आपको कौन समझा सकता है? पर आप अपने आगे अपने कामों को नहीं कर रहे हैं। ये मुझे दुख भी है इस चीज का कि किस तरह से हमारे भारत देश के इतना मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है। इसी के साथ में आप लोगों ने टेट का रिजल्ट भी अभी देखा है, बीच में जो आया है सी टेट का, उसमें देखा है कि 19.8% कुछ रिजल्ट आया है, जो प्राइमरी सुपर वाला होता है जूनियर का, और दूसरा जो प्राइमरी वाला है 6.7 के 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मतलब 100 बच्चों में 7 बच्चे एक में मतलब पास हो रहे हैं, और एक में 100 बच्चों में से 19 या 20 का आंकड़ा आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल में है। जो नए युवा बच्चे आ रहे हैं, नए टीचर आ रहे हैं, उनके बीच में आपको फाइट करना थोड़ा सा टफ है। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपने हाथों में, पैरों में सभी के कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, और एक्टिव होते होते मुझे लगता है तब तक पब्लिकेशन भी निकल जाएगा, गजट नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, फॉर्म की, जैसे यूपी वगैरह राज्य हैं उनका फॉर्म भी हो गया, और उसके साथ में जो है तो और भी विभिन्न सारी चीजें हो जाएंगी। तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, मेरा प्रश्न भी यही है कि क्या अगर ये सरकारी शिक्षक जो अब जग रहे हैं, जब नोटिफिकेशन आया और इसके बाद इनको ये लगा कि नहीं अब स्थिति गड़बड़ हो रही है, अगर ये जब आदेश आता तब एक्टिव हुए होते तो शायद ये नोटिफिकेशन वाली झंझट से भी नहीं आती। करेक्ट, ये सरकारें भी दबाव में हो जाती और एक्टिव हो जाते। अभी जब एग्जाम की डेट निकल जाएगी, जो टेट का एग्जाम होने वाले हैं, जब एग्जाम की डेट निकल जाएगी, सब लोग फेल हो गए, तो उनके पास, सरकारों के पास 2 ऑप्शन हो जाएगा, और कोर्ट के पास। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए। 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला, जिन लोगों को हमने मौका दिया टेट एग्जाम निकालने के लिए, 20% रिजल्ट आ रहा है, प्राइमरी में 7% रिजल्ट आ रहा है, तो 7% ही टीचर, इसका मतलब एलिजिबल है फॉर दिस पोस्ट, बाकी लोग नॉन एलिजिबल है। तो ये बाकी लोगों को मैं क्यों सैलरी दूंगा? ये स्टेट कहेगा। कोर्ट कहेगी कि देखिए मैंने एग्जाम देकर के एक रेक्टिफिकेशन कर लिया कि इस पोस्ट के लिए कितने लोग एलिजिबल है, कितने लोग एलिजिबल नहीं है, तो इन लोगों को तो बाहर कर दो। अब उसमें भी ये प्रैक्टिकली में कुछ और करते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि कर क्या रहे हैं। और कोर्ट के साथ में पैरेलली, यदि मैं आपके साथ में लोकसभा की बात करूं, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों हो गया। अभी आपके बिल की कोई एक थर्ड पार्टी ने, मतलब कोई सीपीआई का लीडर, जैसे आपने बोला डॉक्टर जॉन आए हैं, उन्होंने एक प्राइवेट बिल दे दिया। प्राइवेट बिल की क्या स्टेज है आप सबको पता है। वर्तमान सरकार इस टाइप की है कि उसके द्वारा यदि कोई बिल नहीं लाया गया तो क्यों करेगी वो, क्योंकि उसके क्रेडिट ना जाके दूसरे क्रेडिट जाएगी। दूसरा ये होगा कि अभी उसमें कितने लोगों का सपोर्ट आता है। तीसरा उसमें होगा कि फिर वो पार्लियामेंट के जो सभापति हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, परमिट करेंगे कि चलो ये पार्लियामेंट में इस बिल को रखा जा सकता है। रखने के बाद सारी चीजें चलेंगी, फिर राज्यसभा लोकसभा में क्रमशः चीजें आगे बढ़ेंगी। फिर वो आगे बढ़ेगा बिल, तो फिर वो वहां पर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है वहां के प्रोसीडिंग करेगा, फिर गजट नोटिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद जाएगा और आगे बढ़ेगा, तब प्रेसिडेंट का वहां पर सिग्नेचर होगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, आप क्यों नहीं समझ रहे? तब तक में आप सब लोग एग्जाम दे लिए होंगे, मुझे लगता है कि बच्चे कुछ लोग रिजल्ट भी आ चुका होगा। जो लोग एलिजिबल हुए हैं वो तो मान लेंगे कि नौकरी कर रहा हूँ, और ज्यादातर लोग मतलब डिस्क्वालीफाइड होके बाहर का रास्ता देख लेंगे, और ये गाज सब पर गिरेगी। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। ये कौन होगा, ये कौन नहीं, कोई नहीं जानता। अगला किसके ऊपर गाज गिरने वाली है, यह कोई नहीं जानता है। बस वो एग्जाम का रिजल्ट ही बताएगा, एग्जाम का रिजल्ट ही बताएगा। और शायद शिक्षकों ने यहाँ पर एक चूक की कि कोर्ट में जितने समय पर पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा, और अभी भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं। नहीं, अभी तो एक्टिव थोड़ा सा हुए थे, और उसके बाद जो आपके माध्यम से जैसे वीडियो जब आपकी बढ़ती है तो मैं समझ जाता हूँ कि लोगों में अभी प्रेशर है, और जब घटना शुरू हो जाती तो समझ में आ जाता है कि लोग जो है तो अभी शांतिपूर्ण हो गए, खाना पीना खा करके ये हो गया कि काम धंधा कर रहे हैं। इस तरीके का है। मुझे लगता है कि इस तरीके से जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं पर टीचर दूरदर्शी नहीं है। ये मुझे इस चीज का दुख भी है। लड़ने का ढंग जो है इनका वो मुझे बहुत मजबूती से दिखा नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। नेता टाइप के लोग फोन आए बहुत सारे मेरे पास, और नेतागिरी करना एक अलग विषय होता है, पर अपने जब कैरियर और अपने लिए खुद का होता है वहां नेतागिरी नहीं की जाती, उसको सेव किया जाता है अपने आप को, अपने बच्चों को, परिवार को। मुझे लगता है हर व्यक्ति से 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति जुड़ा है, परिवार के व्यक्ति जुड़े होंगे,
तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं होनी चाहिए और वो दिखती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। तो मुझे कष्ट भी है कि मैं भारत देश के बहुत सारे शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर जैसा मैं चाहता हूँ कि लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं होता है। लड़ाई लड़ने का मतलब होता है कि दम दिखना चाहिए। इतने सारे शिक्षक हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप इलिटरेट हो, आप अनएजुकेटेड हो। मैं आपको बार बार समझाऊं, मल्टीपल टाइम मैंने आपको लोगों को बोला। पर ये है कि संजय मनी त्रिपाठी वगैरह जितने हमारे जो क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े, उन लोगों ने बेचारों ने दम के साथ लड़ा। जैसे ही ऑर्डर आया तुरंत आ गए सारे लोग। और इसके साथ में अहमद जी, और मैंने आपको बोला है कि कई सारे 5-7 जो पिटिशनर हैं, गोहाना साहब हैं, तो ये सारे लोग जो है तो बड़ी तेजी से आए और मैं उनको अब उन्हीं की पिटीशन आगे देखिए टकराएगी और देखिए क्या क्या आपको रिजल्ट दिला देती। तो सर पहली बात यह है कि क्या पहले पखवाड़े में इस पर सुनवाई हो सकती है? डन 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 डन। आज आप लोगों को शाम तक में पूरे देश में खबर फैल जाएगी कि मैटर आ गया है। ठीक है, आज भी हो सकता था पर आज उसमें नहीं आए हैं। आज आपको शाम तक में सब अपडेट मिल जाएंगे। और कोर्ट जो है तभी बेंच के बारे में थोड़ा डिसाइड करने में कंफ्यूज हो रही है, मुझे लग रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता या ओवरलैप करेंगे या सीजीआई खुद सुनेंगे, ये सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा विषय है और मुझे लगता है कि इसमें जल्दी ही होगा कुछ। और इस हफ्ते में आप लोगों को मैंने आपको पहले भी बोला था कि अप्रैल 15 तो बहुत ज्यादा, उसके पहले भी होगा। पर आप लोगों की पिटीशन में दम है, आप लोग लड़िए अच्छे से। पार्लियामेंट में भी आवाज आपकी उठे, जनता के बीच में भी आवाज उठे, सुप्रीम कोर्ट में भी उठे। और ये नहीं सोचना है कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे उसमें कुछ बेनिफिट्स हो रहा है। आप लोगों का काम सिक्योर हो जाए, मैं इतना ही चाहता हूँ। बिल्कुल सर। तो सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर गहमा गहमी है और अगला हफ्ता बहुत निर्णायक होने वाला है। और इन सब के बीच में आपने सुप्रीम कोर्ट में व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाला और हमें चर्चा में थोड़ा सा सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।